अच्छा बहन जी, आप अपना पति को सजा दिलाना चाहती है ना, बस इतना ही ना। तो अब हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, सजा आपको कैसे दिलवाना है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल। देखिए, अगर आप ऑफिशियल सजा दिलवाइएगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, पैसा कम। लेकिन अगर आप अनऑफिशियल सजा दिलवाइएगा तो इंस्टेंट आपके पति को सजा मिलेगा, लेकिन टका ज्यादा लगेगा। काहे कि हम दोनों तरह का सजा दिलवा सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम है एडवोकेट काला कद्दू। अरे क्या बात है, काफी समय से कोई केस ही नहीं मिल रहा है। वकील बनकर कोई गलती तो नहीं कर दी हम? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? अरे लगता है केस चल कर आ रहा है हमारे पास। अरे वकील साहिब, मेरा केस लड़ेंगे? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। समझता क्या है वो अपने आप को? वो कोई प्रधानमंत्री है कि वो जो कहेगा वो मैं करूंगी? उसे तो अब मैं बताऊंगी। अरे अरे बहन जी, धीरे धीरे, आराम से आराम से। इतना भी गुस्सा करना अच्छा बात नहीं है। अरे गुस्सा नहीं करे तो क्या करें हम? आप ही बताइए वकील साहिब, इतना जुल्म आपके साथ होता तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? अरे बहन जी, पहले तो आप ये बताइए ना कि आपके ऊपर जुल्म कौन किया है और क्या जुल्म हुआ है आपके ऊपर। तभी ना हम बता पाएंगे कि अगर वो जुल्म मेरे साथ होता तब हम सह पाते कि नहीं। अरे वकील साहिब, वो तो मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन पहले ये बताइए कि आप मेरा केस लड़ेंगे या नहीं? अरे बहन जी, सबसे पहले तो आप बताइएगा ना कि केस आखिर है क्या। केस पता चलेगा तब ना हम बताएंगे कि हम केस लड़ पाएंगे कि नहीं, और लड़ेंगे तो कितना पैसा लेंगे। ये सब बात जो है ना बाद में होता है, पहले ये पता करना होता है आखिर केस है तो है क्या, केस में दम है कि नहीं। अरे वकील साहिब, मेरा पति मेरे ऊपर काफी जुल्म करता है और मैं अपने पति पे केस करना चाहती हूँ। तो बताइए, अब आप क्या मेरा केस लड़ेंगे? अच्छा, तो इसका पति इसको परेशान करता है और उस पर केस करने के लिए मेरे पास आई है। अब काला कद्दू, तुमको अपना वकील वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो हाउसवाइफ लग रही है, ये पैसा दे पाएगी? इसके पास पैसा होगा? अगर इसकी जगह इसका पति का केस लड़ेंगे तब पैसा ज्यादा मिलेगा। एक काम करते हैं, इससे इसका पति का नंबर लेते हैं, उसको फोन करके पूछते हैं वकील का जरूरत है क्या। अगर वो वकील नहीं रखा होगा तो उसका वकील हम बन जाएंगे, और अगर वकील रख लिया होगा तो इसका केस लीक करेंगे, उसके बदले में पैसा लेंगे, और केस हारने के बाद भी पैसा कमाएंगे। लेकिन इतना आगे जाने से पहले ये तो पता कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं यही हमको बढ़िया पैसा दे तो पति के पास जाने का क्या जरूरत है। पैसा के साथ इज्जत भी मिलेगा, काहे कि केस जीत जाएंगे तो इज्जत तो मिलेगा ना। तो मैडम जी, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हमको आपके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। आप ये बताइए, आप क्या हैं, मतलब आप क्या करती हैं? आप घर की पत्नी हैं या कहीं पर कोई काम करती हैं, यानी जॉब करती हैं? ये घर की पत्नी क्या होती है वकील साहिब? अरे मेरे कहने का मतलब है बहन जी, हाउसवाइफ हैं क्या आप? अरे हाँ हाँ वकील साहिब, मैं हाउसवाइफ हूँ। हिंदी भी नहीं समझती हैं? क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे पूछना पड़ता है बहन जी, आपका जो हम केस लड़ेंगे आप कमाएंगे तब ना हमको पैसा देंगे। अरे वकील साहिब, उसका टेंशन मत लीजिए, आपका जितना फीस होगा वो मैं दूंगी। आपका जब हम केस लड़ेंगे तो आप फीस दे पाएंगे कि नहीं, ये तो जानना पड़ेगा ना। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे मेरे हस्बैंड को सजा दिलवानी है। वो आपसे होगा कि नहीं, ये बताइए। अच्छा बहन जी, आप अपना पति को सजा दिलाना चाहती है ना, बस इतना ही ना। तो अब हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, सजा आपको कैसे दिलवाना है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल। देखिए, अगर आप ऑफिशियल सजा दिलवाइएगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, पैसा कम। लेकिन अगर आप अनऑफिशियल सजा दिलवाइएगा तो इंस्टेंट आपके पति को सजा मिलेगा, लेकिन टका ज्यादा लगेगा। काहे कि हम दोनों तरह का सजा दिलवा सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम है एडवोकेट काला कद्दू। वकील साहिब, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ हिंदी में बताइए। अरे हम तो अभी हिंदी में बोल रहे थे ना, कि बंगाली में बोल रहे थे? जो बोल रही हिंदी में बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं इसका पति भी कुछ बोलता हो तो ये नहीं समझती हो, बोलती हो हिंदी का भी हिंदी समझाइए, तभी दोनों में झगड़ा होता हो। ये थोड़ी पगली लग रही है हमको। अरे बेटा काला कद्दू, कहाँ है तुम दोनों? तुम दोनों को कहे थे ना घर जल्दी आ जाना, अभी तक आए नहीं हो, कहाँ हो दोनों? अरे पापा, हम लोग तो घर के लिए निकल ही चुके थे, अब तेज बारिश हो रहा है तो हम लोग क्या करें, यहीं पर रुके हुए हैं, नहीं तो भीग जाएंगे ना। एक बार बारिश रुक जाए आ जाएंगे अपने आप। और फोन रखने के बाद घर का जितना खिड़की है ना सब बंद कर दीजिएगा, नहीं तो पानी आ जाएगा, फिर हम ही लोग को बोलेगा पोछा मारने के लिए, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बंद कर देंगे, हमको मत सिखाओ काम क्या किया जाता है नहीं किया जाता है। तुम लोग से पहले सब ध्यान में रहता है हमको, समझे? और हर समय खाली काम से बचने का कोशिश करते हो,
कि पानी आ जाएगा तो पोछा न लगाना पड़े। आ जाना, बारिश रुकेगा तो, समझे? लेट मत करना। तुम लोग को बोले थे ना कि हम प्लम्बर को बुलाएंगे, फिर भी तुम लोग बाहर चले जाते हो, उसके बाद समय पे नहीं आते हो। पूरा छत लीक कर रहा है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे पापा, अगर आपको प्लम्बर को बुलाना है तो बुलाइए ना, उससे हम लोग का क्या मतलब है? आप बुलाइए, ठीक करवाइए, और अगर बारिश रुक गया तो हम लोग भी आ जाएंगे। अरे हम प्लम्बर को ऑलरेडी फोन कर चुके हैं, वो भी कह रहा था बारिश रुकेगा तो आ जाएगा। तुम लोग भी आ जाओ जल्दी से। कुछ सामान वगैरह लगेगा तो तुम ही लोग से ना मंगवाएंगे, क्योंकि तुमको पता है ना प्लम्बर मिस्त्री लोग कितना नाटक करता है। रुक रुक के सामान बोलेगा, ये ला के दीजिए, वो ला के दीजिए, समय पास करता है। जल्दी आओ घर, और एक काम करो, बारिश में भीग के आ जाओ, कपड़ा चेंज कर लेना, देह पोंछ लेना। ऐसे नहीं भीगते हो क्या? आज नाटक कर रहे हो? आ जाओ, आ जाओ। अच्छा आ रहे। आ गया ना बेटा, काला कदो गोरा कदो तुम लोग। अब एक काम करो, छत पे जाओ तुम लोग झाड़ू लेके, और झाड़ू लगाओ। पानी जमा हो गया छत पे, झाड़ू लगा के पानी साफ करो। छेद जाम हो गया होगा छत का, देखना कचरा वगैरह फंस गया होगा तो निकाल देना। पानी नहीं जा रहा है, इसीलिए लीक हो रहा है छत। अरे क्या बोल रहे हैं पापा? आप तो फोन पर बोल रहे थे कि प्लम्बर आएगा, इसीलिए जल्दी आ जाओ। अब यहाँ आए तो बोल रहे हैं झाड़ू लगाओ। पहले ही बोले थे ना आपको, हम लोग घर आएंगे तो बोलिएगा पोछा लगाओ। पोछा लगाने नहीं बोल रहे हैं तो झाड़ू लगाने बोल रहे हैं। अब हम लोग बैठकर छत पर बारिश में जाकर झाड़ू लगाएं, यही काम है हम लोग का। आप जो इतना देर घर में बैठे थे तो ये काम नहीं कर सकते थे, इसके लिए हम लोग को बुलाइएगा फोन करके। आओ भी कराओ, घर में झाड़ू लगाना है। अरे पागल, सब काम बाप करेगा तुम लोग का, और तुम लोग क्या करेगा? तुम लोग को पता है हमको कमर में दर्द है, झुकने में दिक्कत होता है, ठीक होता हमारा कमर तो हम लगा लेते झाड़ू। बाइक से गिर गए थे, चोट लग गया है, पता होते हुए भी बोल रहे अपना बाप को कि तुम झाड़ू लगा लो। शर्म आता है तुम लोग को? इतना हट्टा कट्टा बच्चा होके बाप को बोलता है कि आप झाड़ू लगाइए। जाओ चुपचाप से झाड़ू लगा तुम दोनों, बहस मत किया करो हर बात पे। अरे हाँ जा रहे हैं। आपसे बहस करके कोई फायदा है भी नहीं। अरे काफी तेज बरसात हो रहा है, ये तो बढ़िया हुआ हम छतरी लेके गए थे, छाता नहीं ले जाते तो पूरा भीग जाते। अब घर में जाके बढ़िया से पकौड़ी बना के खाएंगे। काहे कि बारिश का महीना में पकौड़ी खाने में और चाय पीने में मजा आता है। अरे भाई साहब सुनिए ना, हाँ बोलिए। ये कद्दू जी का घर कौन सा है? काहे आप कौन है? काहे आप काहे पूछ रहे हैं? ये बताइए ना कद्दू जी का घर कौन सा है? आपको हमारे बारे में जान के क्या कहना है? हाँ बता रहे, जिस घर के सामने तुम खड़े हो वही घर उसका है। हाँ बताओ कौन हो तुम? अरे हम प्लम्बर है। अच्छा तुम प्लम्बर हो, क्या ठीक करवाने के लिए बुलाया है तुमको? अरे कह रहा था कि छत लीक हो रहा है, बरसात का पानी घर में घुस रहा है, इसीलिए हमको बुलाया है। अरे छत लीक हो रहा तो राजमिस्त्री को बुलाएगा ना, तुमको क्या बुलाया है? अरे हमको सब आता है। अच्छा तुमको सब आता है? अरे हाँ हमको सब आता है। अरे तो काम करोगे, हाँ बोलिए। मेरा घर में एक शावर लगाना है, लगा दोगे? अरे हाँ लगा देंगे, पहले इनका काम कर लेते हैं फिर आपका घर पे आ जाएंगे। आपका घर कौन सा है? अरे हमारा ये सामने वाला घर है, पहले हमें यहाँ कर दो ना, हमसे 50 रुपया एक्स्ट्रा ले लेना। ऐसा नहीं, कोर्ट में ले जाए समझा कर हम। वहाँ पर बोले वकील साहब आप क्या समझाए थे हिंदी में समझाइए, फिर हमको जज के सामने समझाना पड़े पूरा बात। अरे बहन जी, अभी आपको हम हिंदी में ही समझाए थे, आपका हिंदी कमजोर है क्या? कौन से स्कूल से पढ़ी हैं आप? अरे क्या हुआ बहन जी, काफी परेशान लग रहे हैं आप, क्या हुआ? ये वकील आपका केस नहीं समझ पा रहा है? हमारे पास आ जाइए, हम आपका केस लड़ लेंगे, आपको केस जितवाने का गारंटी हमारा है। अरे वाह टकला एडवोकेट जी, आपको बड़ा चिंता हो रहा है महिला को चिंता में देखकर। अपना चिंता कीजिए ना, दूसरे का चिंता क्या करते हैं? अपना टेबल पर जाइए, हमारा टेबल पर आकर हमारा क्लाइंट को क्या उकसा रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं, आपका गारंटी है जिंदा रहने का। हो सकता है कोर्ट के बाहर जाइए, कोई गाड़ी आ जाए चल जाए। कल आपका अखबार में फोटो आए, एक एडवोकेट था टकला, रास्ता पे जा रहा था, गाड़ी को चल कर चला गया, दर्दनाक दुर्घटना में मौत। इस दुनिया में गारंटी किसी चीज का नहीं है, फिर भी लोग पता नहीं किस बात का गारंटी देता है, समझे में नहीं आता है। अरे तुम चुप करके रहो ना रे, काला कल उठा कहीं का सस्ता वकील, तुम क्या केस लड़ेगा? तब से हम सुन रहे हैं बहन जी को, तुम उनका कैसे नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए पूछ लिए। बहन जी बोलिए, अगर हाँ बोलिएगा तो आपको हम केस जितवा देंगे। टकला वकील आपसे वादा कर रहा है, केस में हारिएगा नहीं आप, और जितना ये आपसे फीस लेगा ना उससे 1 रुपया हम कम ही लेंगे। अरे चुप करो टकला वकील, हट जाओ मेरे बगल से। तुम भी मेरे पति की तरह टकले हो, इसीलिए मुझे टकले लोगों से नफरत है। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुमको कोर्ट के चपरासी से भी कम बुद्धि है। अरे पागल महिला, क्या बकवास कर रही है तुम? हैं क्या बोल रही है? वकील से ऐसे बात करती है, शर्म नहीं आता है तुमको? टकला बोलती है हमको? हमारा बाल नहीं है तो तुम हमारा बेइज्जती करेगी? हैं तुम्हारा पति टकला है, तुम उससे नफरत करती हो, तो इसका मतलब सब टकला गलत हो गया? हैं कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं लड़ेंगे तुम्हारा केस हम, अब तो देखना तुम, तुम्हारा पति का केस हम लड़ेंगे और तुमको हराएंगे हम, और इस बात का गारंटी है कि तुम हारोगी। और अब तो हम कन्फर्म है
कि झगड़े की जड़ तुम ही होगी। पागल कहीं की, लड़ो ले काला कल उठा, इसका केस लड़ो, हरवाना है इसको। और तुम सुनोरी, अपना पति का नंबर दो हमको, दिखाते हैं तुमको केस जीत के। अच्छा है कि तुम ही मेरे पति का केस लड़ो। मेरे पति का नंबर है 18500420। जाओ करो कॉल अपने क्लाइंट को, देखते हैं कैसे केस जीतते हो तुम। और जाते जाते सुनो रे टकला, जब केस लड़ने आओगे ना हमसे, तो 2 चम्मच च्यवनप्राश खाकर आना सुबह में, और 2-4 बादाम भी, काहे कि तभी ना थोड़ा बुद्धि वाला बात करेगा कोर्ट में, और हमको लगेगा कि कोई सामने वाला टक्कर का आदमी है। नहीं तो लगेगा गधा के साथ केस लड़ रहे हैं, मजा नहीं आएगा ना हमको, कोर्ट में फील ही नहीं आएगा लॉयर का। अरे उड़ लो, जितना उड़ना है ना उड़ लो। कौन कितना पानी में है ना, वो तो कोर्ट में पता चलेगा, समझे। हम यहाँ नहीं बोलेंगे, कोर्ट रूम में बोलेंगे, और जब हम बोलेंगे ना तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, और इस पागल महिला का भी। तुम तो कोर्ट में मिलो हमसे, समझी। देखना तुम्हारा पति को हम कैसे जितवाते हैं। कहती हो कि हमारा पति जुल्म करता है हमारे ऊपर, जुल्म तो तुम की होगी उसके ऊपर। देखना ना तुम्हारा पति से सारा डिटेल निकलवाएंगे तुम्हारा, कैसे कैसे कहाँ का पैसा खर्च करती हो, कैसे अपना पति को डिस्टर्ब करती हो, हर एक डिटेल लेंगे, और फिर तुमको कोर्ट में बताएंगे हम। याद रखना, वकील से पहले हम टकला नेता है, समझी। वकील तो हमारा दूसरा पैसा है। ये बात अलग है कि हम नया अभी ज्वाइन किए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम केस हार जाएंगे। पूरा कॉन्फिडेंस हमको, मिलना कोर्ट में, और तुम भी मिलना रे 1.5 फुट का वकील। दोपहर में हमको कोई नहीं हरा सकता है। अरे टकला जाओ जाओ, देख लेंगे, जाओ घुटना में तेल लगा जाओ। अरे वो तो वक्त बताएगा कौन कहाँ तेल लगाएगा। चलिए बहन जी, आप शांति से सांस लीजिए और हमको प्रेम से बताइए, आपका पति आपके साथ क्या किया है, कौन कौन सा जुल्म किया आपके ऊपर, हमको विस्तार में बताइए, ताकि हम एक एक पॉइंट पर गहराई से विचार करें और फिर कोर्ट में अच्छे से उस चीज को प्रूव कर पाएं और आपके पति को सजा दिलवा पाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोर्ट में अगर हम कहीं पर भी एक्स्ट्रा झूठ लगाकर बोले आपके पति के ऊपर, तो आपको मुंडी हिलाना है, बोलना है हाँ ये भी किया है। काहे कि कोर्ट में सारा बात सच नहीं बोला जाता है। कद्दूपुर का कोर्ट में 100 में से 90 बात झूठी बोला जाता है, 10% बात सच होता है, ताकि बैलेंस बना रहे, लोग 100% झूठा ना बोल दे। हेलो, पति जी बोल रहे हैं? अरे किसका पति रे? कौन फोन किया रे पागल? टाइम पास करता है? अरे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम टकला वकील बोल रहे हैं। आप किसी का पति है ना? टकले है ना आप भी? अरे हाँ, हम भी टकले हैं और हम किसी का पति है। काय फोन किया तुम? अरे पहले आप हमको अपना नाम बताइए, तब ना आपको आपका नाम से पुकारेंगे। अरे यार, तुम हमको फोन किया है तो तुमको मेरा नाम नहीं पता है? तुमको मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा फोन नंबर कहाँ से आया? और ये कैसे पता चला कि हम भी टकले हैं और मेरी पत्नी भी है, शादीशुदा हम? इतना डिटेल तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे भाई साहब, आपकी पत्नी आई हुई है कोर्ट में, एक वकील के पास आपका कंप्लेन कर रही है, कह रही है कि केस करना है। उसी का बात सुने हैं और उसी से नंबर लिए, वो आपके ऊपर केस कर रही है, तो आपको भी उसके ऊपर अगर केस करना है तो आप हमको अपॉइंट कीजिए, हम आपको केस जितवा देंगे। अच्छा, मेरी पत्नी तुमको मेरा नंबर दे दी कि तुम हमको केस जितवा दो, हाँ? और वो हार जाए, वो बुड़बक है ना? आपको केस जीतना है कि नहीं जीतना है? हम ही आपको केस जितवा सकते हैं। काहे? तुम जज है क्या? अरे नहीं, जज नहीं है, बताए जो, हम टकला वकील बोल रहे हैं, टकला नेता हम, वकील का भी काम स्टार्ट किया हम। इससे पहले कभी केस लड़े हो? हाँ, एक केस लड़े हैं। क्या चीज का केस था वो? अरे अभी उसका फैसला नहीं हुआ, वो चल रहा है। कितना दिन से चल रहा है? अरे वो 25 साल से चल रहा है। क्या 25 साल से चल रहा है? तुम 25 साल से एक केस नहीं जीत पाया है और कह रहा है हमारा केस जितवाएगा हमको? और अभी तुम कहा कि हम अभी नया ज्वाइन किए, तो 25 साल से केस कैसे लड़ा है तुम? अरे भाई साहब, वो हमारे ऊपर केस हुआ है, अपना केस लड़े हम। हमारे ऊपर आरोप है कि हम किसी को 2 चमेटा मार दिए थे रोड पे, वही हम पे केस किया था। सोचिए, हम उसको 25 साल से जीतने नहीं दिए, जबकि हम उसको 2 चमेटा मारे थे, वीडियो भी प्रूफ था उसके पास, फिर भी हमसे नहीं जीत पाया वो। तो सोचिए, हम आपको कैसे हारने दे सकते हैं? भरोसा कीजिए। अरे हम कैसे भरोसा करें आपके ऊपर? अगर आप इतना बड़ा वकील होते तो हमको फोन थोड़ी ना करते। आप तो ऐसे फोन किए जैसे लगता है आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है। जैसे ब्रेड बेचने वाला घर पे आता है ना, ब्रेड ले लो, वैसे आप फोन करके हमसे हमारा केस मांग रहे हैं। अरे पागल आदमी, तुमको केस लड़ना है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। टाइम नहीं मेरे पास भी, समझे। हम तो सोचे तुमको केस जितवा देंगे। तुम्हारी पत्नी ज्यादा उड़ रही थी, कह रही थी हमारा पति जुल्म करता है हमारे ऊपर, तभी हम उसको चैलेंज दिए कि हम तुम्हारा पति को जितवा देंगे, तो बोली तुम नहीं जितवा पाओगे, तभी तुमको कॉल किया, समझा? नहीं तो हमारे पास भी समय नहीं है। तुमको जितना केस जीतने का है ना, उससे ज्यादा हमको ये केस जीतने का है, क्योंकि हम तुम्हारा पत्नी को चैलेंज दिए कि ये केस हम जीत के रहेंगे, समझे? तभी फोन किया। हाँ या ना बोला जल्दी। अच्छा रुको सोचेंगे। अरे ज्यादा सोचोगे ना तो जेल चले जाओगे, समझे? काहे कि वो जिसके पास गई है ना,
वो भी ढेर सारा वकील है समझे। वो अनऑफिशियल भी केस लड़ता है। तुम्हारा पत्नी को भी आइडिया दे रहा था कि अनऑफिशियल भी बोलिएगा तो वो भी हो जाएगा। अनऑफिशियल मतलब समझते हो ना, रास्ता में स्कूटर से जाओगे, पीछे ट्रक से ठुकवा देगा, सब समझ में आ जाएगा तुमको समझे। तुमको अगर केस लड़ना है तो आ जाना हमारा कैबिन में, टकला लॉयर नाम है हमारा समझे। किसी से भी कोर्ट में पूछोगे तो बता देगा टकला लॉयर का कैबिन कहाँ है। अच्छा अच्छा चलिए मिलते हैं हम आपसे, आधा घंटा में आ रहे हैं हम आपके पास। अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। अच्छा 50 रुपए एक्स्ट्रा दीजिएगा। चलिए तब लगा देते हैं आपका पहले। हाँ चलो। अरे पापा आपका झाड़ू लगा दिया छत पे पूरा, आपका प्लम्बर कहीं नहीं आया अभी तक। फोन कीजिए उसको, जल्दी बुलाइए। पूरा छत लीक कर रहा है, पानी हटा दिया उसके बाद भी लीक हो रहा है। अरे हाँ हाँ कॉल कर रहे। हेलो हेलो प्लम्बर जी, कहीं नहीं आए अभी तक? अरे आ रहे थोड़ा काम में फंस गए हैं, किसी के यहाँ शावर लगा रहे हैं, 5 मिनट में आते हैं। अरे आप तो कह रहे थे कि आ रहे बस आप ही के यहाँ, काम हो गया है, रास्ता में है। अब आप किसके यहाँ चले गए? अरे आपका पड़ोसी है ना टकला करके, वही हमको लेके आया है, बोला 50 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, पहले हमें यहाँ काम कर लो। इसीलिए हम 50 रुपए का लालच में इधर आ गए। अरे क्या बकवास कर रहा है? 50 रुपए एक्स्ट्रा देगा तो आप उसके यहाँ पहले काम कीजिएगा। आपका जबान का कोई वैल्यू है कि नहीं है? अरे वैल्यू तो पैसा का होता है ना, जबान का नहीं। तभी ना हम पैसा देख के इधर आए हैं। हम आपके यहाँ काम करेंगे तो आपका जबान थोड़ी ना लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे। काहे कि कोई भी चीज पैसा से मिलता है, जबान से थोड़ी ना। आप फोन रखिए, हमको ठीक करने दीजिए, आ जाएंगे समय पे, नहीं तो लेट होगा। अच्छा अच्छा जल्दी आइए। क्या कह रहा था पापा ये प्लम्बर? अरे कह रहा था टकला नेता उसको लेके गया हम लोग का घर के बाहर से, कहा 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, पहले मैंने यहाँ काम करो, इसीलिए उसके यहाँ शावर लगा रहा है। क्या बोले पापा? वो टकला प्लम्बर को अपने घर ले गया है सावर लगवाने? वाह वाह, उसको पता चला कि हम लोग का छत लीक हो रहा है तो प्लम्बर को जानबूझकर 50 रुपया का लालच देकर अपने यहाँ ले गया ताकि हम लोग पानी में बैठे रहें। वो छोटा एक नंबर का जानबूझकर ले गया होगा ताकि हम लोग को तकलीफ हो। वो ढेर काबिल टकला को बताएंगे हम, काबिल बन रहा है ना, पैसा का लोभ दिखा रहा है ना। अरे अभी इसको कुछ नहीं कहना है, अपना काम से मतलब रखो। कहा 5 मिनट में आ रहा है प्लम्बर, आ जाएगा, पहले ठीक करवाने दो। हाँ बताइए भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? अरे देखिए ना छत लीक कर रहा है, ठीक कीजिए इसको। हाँ अभी कर देते हैं। छत का रास्ता किधर है दिखाइए। हाँ हाँ आप मेरे साथ चलिए। हाँ सुनिए ना भाई साहब, एक काम कीजिए, आधा किलो सीमेंट, 1 किलो बालू और हाफ इंची गिट्टी मंगवा दीजिए, आधा किलो। काहे कि छत लीक कर रहा है तो ठीक करना पड़ेगा ना। अरे हाँ हाँ प्लम्बर जी मंगवा के देते हैं। ये सब काम पहले करना चाहिए आप लोग को, प्लम्बर बुला के बाद में मंगवाते हैं सामान, पता है जब ये सब लगेगा। अरे बारिश हो रहा था ना, इसीलिए लेट हो गया, मंगवा देते आपको, हड़बड़ा कह रहे हैं। ऐ कला का दो, जाओ बाजार से लेके आओ जल्दी। अरे क्या लेकर आओ? अरे बहरा कहीं का सुनाई नहीं दिया? तुमने सामने ही ना बोला क्या क्या चाहिए, लेके आओ जो बोला है सामान। अरे हमको सुनाई तो दिया, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? इसको बोलिए ना जाने के लिए, ये काम करेगा पैसा ही लेगा। बारिश में हम जाएंगे? एक तो बारिश में घर बुलाए, ऊपर से झाड़ू लगाए, आप बोल रहे हैं बारिश में फिर से जाओ और जाकर सामान लेकर आओ। वो सामान क्या घर के बगल में मिलता है जो जाकर ले आएंगे? एक तो गाड़ी देते हैं नहीं, पैदल जाना पड़ेगा उतना दूर लाने के लिए, और बारिश कितना पड़ रहा है। अरे तो तुम क्या चाहता है, ठीक नहीं करवाए? ठीक करवाएंगे तो सामान तो लगेगा ना, लेके आओ, नाटक मत करो। अरे इसको भेजिए, आप जाइए, या गोरा कद्दू को भेजिए, हर जगह हमको क्या भेजते हैं। अरे नहीं नहीं गोला कद्दू नहीं जाएगा, वो छोटा है तुमसे, उसको अक्ल नहीं है उतना। तुम बड़ा किस बात का है, लेके आओ जल्दी से, नाटक मत करो। कभी बोलते हो लेके आओ तो बोलते हो गर्मी पड़ रहा है, धूप है, नहीं जाएंगे। अब बारिश का मौसम में बोल रहे हो, उसमें भी नाटक कर रहे हो। 100 रुपया हुआ बाबू। अरे बेटा, पापा के चक्कर में पैसा ही लाना भूल गए, अब फिर घर जाना पड़ेगा पैसा लाने के लिए। अरे चाचा एक काम कीजिए, सामान ले जाते हैं, पैसा ला कर दे देंगे, मेरे बाबूजी का नंबर लिख लीजिए। अरे तुम्हारा बाप का यहाँ खाता खोल के रखे है, MLA है तुम्हारा बाप जो ऐसे बकवास कर रहा है। अरे बाबूजी MLA नहीं है, लेकिन हम लोग के घर के सामने टकला नेता रहता है। आपको एड्रेस बता दिए ना, टकला नेता का घर तो जानते हैं ना, आ जाइएगा लेने, अगर नहीं आएंगे तो। अरे चुप साला भिखारी का औलाद, सामान लेने आया पैसा लेके नहीं आया, और बोलता है हम इसका बगल में रहते हैं उसका बगल में रहते हैं। तुम कहीं भी रहता हो उससे हमको क्या मतलब है? जाओ, सवेरे सवेरे दिमाग खराब करता है। एक तो बारिश में सवेरे से ग्राहकी नहीं हुआ है और तुम साला के दिमाग खराब कर रहा है। जाओ, ऐसे नहीं तो मार के भगाएंगे। इस साले को मन तो करा एक जूता मारे, भिखारी बोल रहा है हमको, काला कद्दू को भिखारी बोल रहा है। एक तो पापा के चक्कर में बार बार इधर उधर जाना पड़ रहा है, और उनके चक्कर में पैसा भी बोल गए, अब बेइज्जती भी हो रहा है, गाली भी सुनने को मिल रहा है। यार अभी घर बढ़िया से बताएंगे अभी उनको जाकर हम। क्या बारे सामान लाया तुम? अरे क्या सामान लेंगे, क्या लेंगे, घंटा लेंगे सामान आपका, पैसा नहीं ले गए थे, गाली देकर भेजा दुकानदार, बोला तुम्हारा बाप का अकाउंट है यहाँ पर जो तुमको सामान देंगे फ्री में,
ले जाने के लिए। और भिखारी बोला हमको। आपके चक्कर में होता है, हड़बड़ करते हैं और ऊपर से जाते वक्त पूछते भी नहीं है कि बेटा पैसा लिया है, या देते भी नहीं है पैसा। अरे तो सब साला तुमको हम याद करवाएंगे। हाँ, सब हम याद करवाएंगे। सामान लेने जाओगे तो पैसा नहीं ले जाओगे? बुढ़बा कहीं का, लेट पे लेट किए जा रहे हो। हड़बड़ा रहा है प्लम्बर, दूसरी जगह से कॉल आ रहा है, जल्दी जाओ लेके आओ और अब पैसा लेके जाना। अरे अब हम नहीं जाएंगे, एक बार गए ना। आप घोड़ा कद्दू को भेजिए पैसा लेकर। कहे कि वो पागल दुकानदार के हम नहीं जाएंगे वापस, गाली देके भगाए हमको। अरे तुम गाली खाने वाला काम करोगे तो गाली नहीं देगा। जाओ चुपचाप से लेके आओ उसी दुकान से, हल्ला मत करो। जब पैसा लेके जाओगे ना दोबारा लेने तो इज्जत भी देगा तुमको। अरे तुमको कह दिए ना, 1 रुपया भी और नहीं देंगे तुमको। जाओ ऐसे, नहीं काम करवाना है तुमसे हमको। हमारा दुकान का डिटेल दूसरे को देता है रे तुम, चोर कहीं का। एक तो हम विश्वास करके तुमको अपने यहाँ पे नौकरी पे रखे, तुम मेरा डिटेल इधर उधर शेयर कर रहा है। निकल जाए एकदम, 1 रुपया नहीं देंगे तुमको। अरे सेठ जी, मेरा 50 रुपया बाकी है, वो पहले दीजिए। भले आप नौकरी से निकालिए लेकिन मेरा पैसा दीजिए। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा 50 रुपया? कह दिया ना 1 रुपया भी नहीं देंगे। तुम मानेगा नहीं ऐसे। हम जा रहे खाना खाने, बैठे रहो तुम यहाँ, थक जाएगा अपने चला जाएगा तुम। अरे हाँ हाँ, हम भी बैठे रहेंगे, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा नहीं जाएंगे। मेरा मेहनत का कमाई है, ऐसे छोड़ देंगे आपके पास? हाँ तो बैठे रहो तुम। अरे भैया, कहाँ गया ये दुकान का मालिक? बहुत गड़िया था हमको, भिखारी बोला था हमको। आप जब हम पैसा लेकर आए तो खुद भाग गया दुकान छोड़कर। किसको देंगे पैसा? अरे बाबू, क्या सामान था तुम्हारा और कितना पैसा देना था तुमको? हमको बोलो, हम मैनेजर हैं यहाँ का, दे देंगे सामान। अरे ये लो 100 रुपया, और हमको सीमेंट दो, बालू दो और गिट्टी दो। पैक किया हुआ रखा होगा कहीं पर, देख लो ऑफिस में होगा। देखे ना सेठ जी, भगवान का लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब पड़ता है ना तो समझ में आता है। 50 रुपया मांगे तो नहीं दिए ना, अब सामने से 100 रुपया चल कर आया है। पैसा लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद ये जाने और आप जानिए। अरे रुको बाबू, यहीं पर रुको, देखते हैं हम, ठीक है? मालिक ऑफिस लॉक करके गया है ना, चाबी लेकर आते हैं, बगल में ही घर है। अरे हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी कीजिए, घर पे प्लम्बर बैठा हुआ है। क्या हुआ रे भिखमंगा, फिर कहा गया हमारा दुकान पे? हाँ, भगाए तुमको समझ में नहीं आया, बार बार आ जाता है। अरे भिखारी, तुम्हारा बाप होगा, समझा रे पागल साले। बहुत बकबक कर रहा है तुम तब से। एक बार साला पैसा क्या भूल गए? तुम तो साला गर्मी दिखा रहा है। आपने करोड़पति का औलाद है भिखारी। पैसा लाए हम। अरे लाया पैसा तो दो। अरे दो क्या होता है, दे दिए पैसा, अब तुम दो मेरा सामान। अरे कब दिया, किसको दिया? मारेंगे चाय जूता दे तोड़ देंगे। पैसा दे दिए, दो चुपचाप से पैसा, सामान चाहिए तो, नहीं तो जाओ, समय नहीं खराब करो। अरे पागल है क्या रे तुम, नाटक कर रहा है। तुम्हारा मैनेजर को भी 100 रुपया दिए तो हमको बोला यहीं रुको, हम जा रहे हैं घर पर, चाबी लेकर आ रहे हैं मालिक से, और वो नहीं आया, तुमको भेज दिया तो तुम नाटक कर रहा है। कहीं तुम दोनों मिलकर हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? पैसा ला हमरा, हम दूसरा जगह से सामान ले लेंगे। अरे चुपड़ा, मेरा मैनेजर नहीं है वो, उसको हम नौकरी से निकाल दिए। तुमको कौन बोला उसको पैसा देने के लिए? अब तुम जानो और वो जाने। अरे तुम्हारा ही दुकान से ही उठाकर तुम्हारा खोपड़ी फोड़ देंगे साले, नाटक कर रहा है। तुम उसको निकाला तो हमसे पूछा कि हमको बताया, जो हमको पता चलेगा वो बोला हम तुम्हारा मैनेजर है, तुम दुकान पर था नहीं तो आदमी क्या समझेगा? तुम्हारे दुकान पर वो क्या कर रहा था? अब या तो मेरा पैसा दो या सामान दो, समझा? अरे मेरा दुकान पे आके कोई भी खड़ा हो जाएगा तो उसको पैसा दे देगा? कुछ नहीं देंगे तुमको, जाओ ऐसे, नहीं तो देह तोड़वा देंगे तुम्हारा यहीं पे। तुम मेरा देह तोड़वाएगा ना? तुम्हारा देह हम कैसे तोड़वाते तुमको पता चलेगा साले, अभी तुमको बताते हैं हम। हाँ तो दोस्तों, तो आप लोग ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके। और इस वीडियो का सबसे फनी पार्ट यार कौन सा था, या फिर जो मज़ेदार था कौन सा था, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो का सबसे मेन कैरेक्टर कौन था, आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए तो, कौन सबसे ज़्यादा स्क्रीन में दिखा था, जिससे मुझे भी तो पता चले कि कितने गौर से आप लोग वीडियो को देखते हैं और किसकी चेहरे को देखते हो बहुत ज़्यादा देर तक, तो पसंद कौन आता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, ओके।